अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट आपको पूछना होगा, ठीक है, या कुछ भी ज़रूरत होगा आपको तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मिनिमम कट ऑफ होने वाला है बीएससी नर्सिंग टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स के लिए वो कितना हो सकता है, ठीक है, इस साल। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वो कैसा मतलब कैसे आपको करनी है, उसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत है, ठीक। और कॉलेज प्रेफरेंस जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है, वो कैसे देनी होती है वो मैं आफ्टर मेरिट लिस्ट वो मैं फिर से आपको समझाऊंगा। कॉलेज प्रेफरेंस मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, मैं हर साल बना के देता हूँ। फिर जितने भी आपके पॉइंट्स थे तो वो जो प्रेफरेंस में बना के दूंगा ना, वो हर किसी स्टूडेंट के लिए मतलब लाजमी है कि वो उस प्रेफरेंस को वहाँ पे रखे, ठीक है। अब मतलब स्टूडेंट्स को अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को 80 है तो वो बोलता है कि मुझे स्कीम्स नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों प्रेफरेंस में रखूँ, कोई मसला नहीं है, अगर वो रखेगा भी। अब जितने मतलब आपकी मर्जी है ना, कॉलेज प्रेफरेंस में आप कॉलेजेस रख सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब आपका मेरिट लिस्ट, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो, जो आपका रिजल्ट है ना, वहाँ पे बस आपकी रैंक होगी और आपके पॉइंट्स कितने हैं वो होगा। ये नहीं लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर क्या रिजल्ट में ही लिखा होगा किस कॉलेज में चांसेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस वहाँ पे आपका नाम, आपकी जो रैंक क्या है वो वहाँ पे लिखा होगा, पीडीएफ में आ जाएगा आपको। मतलब इंडिविजुअली आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको एक पीडीएफ में रिजल्ट आ जाएगा सारे स्टूडेंट्स का एक साथ, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट्स दिखेंगे, आपको रैंक दिखेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने मतलब मिनिमम पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देंगे। अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, देखो पिछले साल 2 ही राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड में अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक। फर्स्ट राउंड हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में भी ये समझा था, लेकिन इस बार मैं अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट राउंड में सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे 30+ स्टूडेंट्स को लिया था, ठीक है। आई बात समझ। अब इस साल अगर 30+ स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में मतलब वो ले लेंगे, काउंसलिंग करने में उनको पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 30 बिलो, उनको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने देंगे आराम से, ठीक। तो सेकंड राउंड में किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, बूपी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उन सब को पार्टिसिपेट करने देंगे सेकेंड राउंड में, ठीक। बट फर्स्ट राउंड में आपको मेरे हिसाब से आई थिंक 30+ जिनको पॉइंट्स होंगे मेरिट लिस्ट में, रिजल्ट में, तो उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने देंगे। फिर देखेंगे वो रैंक कहाँ तक आएगी, जिनको 30+ है, ठीक है, तो वो देखेंगे उसी टाइम। आई बात समझ। उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें सारे स्टूडेंट्स को वो पार्टिसिपेट करने देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा। अगर 30,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो 30,000 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने देंगे वो, क्योंकि जब वो सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने देंगे, उसकी वजह से जो सीट्स होते हैं ना वो फिलअप हो जाती है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा ऑलमोस्ट 90% सीट्स फिलअप हो जाती है जब सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने देंगे। पहले क्या करते थे वो, पहले वो 30+ को मतलब बुलाते थे, उसके बाद 40+ को बुलाते थे, ऐसे ही, ठीक है। पहले वो 40+ को बुलाते थे, फिर सेकंड राउंड में 30+ जिनके पॉइंट्स थे उनको बुलाते थे, ठीक। बट फिर भी सीट्स फिल अप नहीं हो जाती थी सारी, ठीक है। तो फिर इनको क्या करना पड़ता था, थर्ड राउंड करना पड़ता था। अब इस साल इन्होंने क्या किया कि पहले राउंड में अगर ये 30+ स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, फिर सेकंड राउंड में ये सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है, काउंसलिंग में, ताकि मैक्सिमम से ज़्यादा सीट्स फिलअप हो जाएंगे, ठीक। अब कुछ सीट्स उसके बाद भी बचती है तो उनका क्या करते हैं ये, उसके बाद ये डायरेक्ट एडमिशन की नोट्स निकालते हैं। ये खुद नहीं निकालते बूपी वाले, वो जिस कॉलेज में जितने सीट्स वैकेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर जीएमसी अनंतनाग या जीएमसी श्रीनगर में बीएससी नर्सिंग के लिए 3 सीट्स वैकेंट है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिलअप हो जाते हैं। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है कि इन द सेंस के जो कॉलेज वाले होते हैं वो खुद ही नोटिफिकेशन निकालते हैं कि यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है, वैकेंट है, तो अगर किसी को फॉर्म भरना होगा तो आप कॉलेज आ सकते हो, या वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वो डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन निकालते हैं। आइए बात समझ। तो वो जो बची हुई सीट्स होती है वो इसी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ये होते हैं, फिलअप हो जाते हैं, ठीक। अगर कोई किसी को अभी भी डाउट है कोई, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये रहा थोड़ा सा ये कट ऑफ के बारे में। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। देखो यहाँ पे जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आफ्टर 1 मंथ आपको आ जाएगा रिज़ल्ट, एंडिंग वीक ऑफ मई तक ऑलमोस्ट आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से आ जाएगा 27-28 मई तक, ठीक। तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक, उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपकी काउंसलिंग होती है, तो अभी आपको ऑलमोस्ट मतलब 2 महीने वेट करने काउंसलिंग तक, ठीक। तो आफ्टर रिज़ल्ट, जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद एक महीने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग कैसे करनी होती है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा। देखो
जो जैसे आपकी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, काउंसलिंग के बारे में, आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है। तो जो काउंसलिंग होती है उसमें लिखा होता है कि किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। वहाँ पे रैंक लिखा होगा फ्रॉम रैंक 1 टू, फॉर एग्जांपल अगर रैंक लिखा होगा 16,000 तक, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स को 16,000 तक रैंक है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। अब जो 16,000 के ऊपर है उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर लिखा होगा रैंक 1 टू फॉर एग्जांपल 30,000, तो अगर 30,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया तो मतलब सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। आई बात समझ? हाँ। उसके बाद आपको काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लगती है वो मैं आपको आफ्टर मेरिट लिस्ट बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। और काउंसलिंग के लिए आपको 1000 फ़ी पे करना होता है, वो हर किसी स्टूडेंट्स को पे करना है। अब जो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ये लोग हमें 1000 मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? देखो, ये जो 1000 आपको मांग रहे हैं ना, ये काउंसलिंग फ़ी आपको नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। ये आपको मतलब अपना फ़ी मांग रहे हैं, मतलब उनके लिए, ठीक। मेरे हिसाब से ये तो बिज़नेस कर रहे हैं सच में, ठीक है। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने देखे कि स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप 1000 हमें पे करो, हम आपको सीट दिलवा देंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि उन्हीं को सीट देनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है, एक को फॉर एग्जांपल अगर 84 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बोला गई कि हम अगर आपने 1000 हमें पे किया तो आपको सीट मिलेगी, हम आपको दिला देंगे, ठीक है। अगर नहीं किया तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मतलब यूट्यूबर्स के हाथ में सीट्स है, ठीक है, वो फिर स्टूडेंट्स को देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो आप जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं मतलब पैसे नहीं लेता हूँ, बट जब काउंसलिंग होती है उसके लिए मैं चार्ज लेता हूँ 100 बस ओनली, ठीक है। ये लोग आपको 900 एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। किस लिए? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस लिए ये ले रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ? तो वहाँ पर बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कॉलेज प्रेफरेंस देना, उसका भी मैं आपको अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। एक लिस्ट बना के दूँगा कैसे आपको वहाँ पर प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको अभी तक कुछ नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक। कोई भी स्टूडेंट मतलब अगर जानना चाहता है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक, तो मैं आपको क्लियरली वहाँ पर बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कश्मीर में मिल सकता है या जम्मू में मिल सकता है, वो भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आई बात समझ? और हाँ, अगर मतलब किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो सेकंड राउंड में कट ऑफ कम हो जाता है फिर, तो सेकंड राउंड में उसको चांसेस होते हैं फिर, ठीक है। तो मेन चीज़ होता है वहाँ पे कि कॉलेज प्रेफरेंस आप कैसे दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है उसको 90 मार्क्स है इस साल, तो मेरे हिसाब से उसको कश्मीर में बीएससी नर्सिंग के लिए कोई कोर्स नहीं मिलेगा, ये कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के में, पैरामेडिकल में भी मुझे लगता है कि उसको चांसेस बहुत कम है, तो नर्सिंग के लिए उसको कश्मीर में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट हो 90 मार्क्स उसको आ रहे हैं विद ओपन मेरिट कैटेगरी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रखिएगा पहले स्कीमुसोरा, फॉर एग्जाम्पल उसकी चॉइस स्कीमुसोरा, उसके बाद रखा जीएमसी श्रीनगर, उसके बाद रखा उसने बारामूला, देन अनंतनाग, देन पुलवामा। तो जम्मू का कॉलेज उसने कोई भी नहीं रखा, तो इसको बिल्कुल भी सीट वहाँ पे नहीं मिलेगी, उसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा इनमें से, ठीक है। तो यही गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स के, वो कॉलेज प्रेफरेंस गलत देते हैं। अगर उसके बाद वो जम्मू जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको जम्मू भी देना है, जेएमसी जम्मू, जेएमसी डोडा, अखनौर, रियासी, जितने भी जेएनसीज है जम्मू साइड, तो उसको वो भी देने, तो फिर चांसेस है जम्मू साइड, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं मतलब 50 प्रेफरेंस दे सकता हूँ, दे सकते हो, जितने आपकी मर्जी, वहाँ पे कॉलेजेस जितने भी हैं ना, आप सारे कॉलेजेस दे सकते हो प्रेफरेंस में, लेकिन सीरियल वाइज मतलब होने चाहिए। सीरियल 1 पे क्या आप रखोगे, सीरियल नंबर 2 पे, ठीक है, वो रहने चाहिए वहाँ पे, मतलब वो रखने पड़ते हैं सीरियल वाइज वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं रखे तो वहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, पहले जो आपको पहले रखना था वो चौथे नंबर पे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी जब मैंने काउंसलिंग की थी तब मुझे यही गलतियाँ हुई थी, ठीक है। इसीलिए मैंने चाहता हूँ कि आप लोगों को हो जाए। मैं खुद कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एचजीएनसी पुलवामा, अभी मेरा लास्ट ईयर है, ठीक। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट पूछना होगा आप बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको या टेलीग्राम ये लिंक आपको टेलीग्राम की मिल जाएगी, वहाँ पर आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।